हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका। आपकी आज की मूवी होने वाली है स्पेस ट्रैवलिंग पे, जिसमें एक्शन, सस्पेंस और एक मैसेज हम सब के लिए। मूवी का ओपनिंग सीन होता है ये स्पेसशिप, जिसका नाम है स्टारशिप एवलॉन, जो अर्थ से एक दूसरे ग्रह के सफर पे निकली है। शिप में 258 क्रू मेंबर्स हैं और 5000 पैसेंजर्स। ये 120 साल का लंबा सफर है, इसीलिए शिप में सारे लोग हाइबरनेशन चैम्बर में हैं। ये चैम्बर्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि इसमें इंसान एक गहरी नींद में रहता है और इस नींद में उनकी उम्र नहीं बढ़ती। शिप की एक सुरक्षा प्रणाली है। शिप के आगे ऊर्जा का कवच है, जो सामने से आने वाले छोटे बड़े सभी एस्टेरॉइड्स को यानी उल्कापिंड को नष्ट करती रहती है। ये शिप पूरी तरह से स्वचालित यानी ऑटो पायलट मोड पे है। शिप अब उल्कापिंड से भरे इलाके में प्रवेश करने वाली होती है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी गणनाएं करके एक सुरक्षित रास्ता तय करती है, मगर तभी शिप के सामने एक बहुत बड़ा उल्कापिंड आ जाता है। एआई शिप के सुरक्षा कवच की शक्ति 10 गुना बढ़ा देती है, लेकिन ये भी उस बड़े उल्कापिंड के लिए कम थी। उल्कापिंड के टकराने से पूरी शिप कांपने लगती है। शिप को काफी नुकसान होता है, मगर एआई नुकसान का निरीक्षण करके एक के बाद एक सब कुछ ठीक कर देती है। लेकिन एक चैम्बर में आई गड़बड़ी को ठीक नहीं कर पाती, और वो चैम्बर उसमें बैठे पैसेंजर को हाइबरनेशन से जगा देता है। इस पैसेंजर का नाम था जिम। जिम के होश में आते ही उसके सामने एक आर्टिफिशियल शिप अटेंडर होती है, जो जिम को नॉर्मल होने में हेल्प करती है। वो जिम को बताती है कि 4 महीने बाद वो लोग दूसरे ग्रह पे पहुंच जाएंगे, जो आपका नया घर होने वाला है। तब तक आप शिप के बाकी मेंबर्स से दोस्ती करके सफर का मजा लें। जिम के हाथ में एक बेल्ट होता है, जो जिम की आईडी है और हर जगह काम आने वाली है। अटेंडर जिम को रेडी होके नीचे हॉल में आने के लिए बोलती है, जहां बाकी सारे शिप मेंबर्स आने वाले थे। जिम जल्दी से तैयार होके नीचे हॉल में आता है। वो इतने समय बाद नींद से उठा था, तो नए लोगों से मिलने के लिए, उनसे दोस्ती करने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। जिम अच्छे से रेडी होके नीचे ट्रेनिंग हॉल में जाता है, जहाँ सभी लोग इकट्ठा होने वाले थे। लेकिन वो ये देख के हैरान हो जाता है कि वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं है। वहाँ बस एक आर्टिफिशियल अटेंडर है। जिम को ये सब सही नहीं लगता। वो भाग के मैनेजर के ऑफिस जाता है, वहाँ भी उसे कोई नहीं दिखता। अब उसकी घबराहट और बढ़ने लगती है। वो शिप के कैप्टन से मिलने जाता है। वो गेट बंद होता है और जिम को उस गेट के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। वो देखता है कि सारा क्रू अभी भी हाइबरनेशन में ही है और शिप ऑटो पायलट मोड पे है। इसके बाद जिम वेधशाला जाता है यानी ऑब्जर्वेटरी में जाता है, जहां उसे वो सुनने को मिलता है जिसकी जिम कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये शिप 120 साल के सफर पे थी, जिसमें से अभी सिर्फ 30 साल ही गुजरे हैं। दूसरे ग्रह तक पहुंचने में अभी भी 90 साल और लगने वाले थे। जिम 90 साल पहले ही हाइबरनेशन से जग गया था। जिम फौरन अर्थ से कांटेक्ट करने जाता है। वो अपना मैसेज रिकॉर्ड करता है और उसके साथ क्या हुआ वो बताता है और मैसेज भेज देता है। लेकिन वो ये देख के दंग रह जाता है कि मैसेज को अर्थ तक पहुंचने में 19 साल लगने वाले हैं, वहीं अर्थ से वापस रिप्लाई आने में 36 साल। तो 55 साल यानी 55 ईयर्स से पहले जिम के पास अर्थ से कोई रिप्लाई नहीं आ सकता था। जिम अब हताश हो चुका था। तभी जिम को एक बार टेंडर दिखाई देता है। जिम चैन की सांस लेता है। जिम भाग के उसके पास जाता है, मगर उसे इस बार भी निराशा ही हाथ लगती है। वो बार टेंडर एक रोबोट था, जिसका नाम आर्थर था। जिम समझ जाता है कि वो यहाँ फंस चुका है। ऐसे अकेले कुछ दिन निकलते हैं। क्योंकि जिम एक मैकेनिकल इंजीनियर था, तो वो अपने हाइबरनेशन चैम्बर को ठीक करने की ट्राई करता है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती। अब जिम हताश और निराश हो जाता है और आर्थर से बातें कर रहा होता है। आर्थर कहता है कि जो तुम्हारे बस में नहीं है उसके बारे में सोच के क्या होगा, जो तुम्हारे बस में है वो करो। जिम समझ नहीं पाता। तब आर्थर जिम को खुल के जीने की सलाह देता है। जिम को ये बात समझ आती है। जिम शिप के सबसे महंगे रूम को खोल के उसमें रहने लगता है। रेस्टोरेंट में जो मन करता है वो खाता है। बहुत सारे गेम खेलता है। थोड़े टाइम बाद वो अलग अलग लैंग्वेजेस भी सीख जाता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे 1 साल से ज्यादा हो जाता है और धीरे धीरे वो पागलपन का शिकार होने लगता है। एक दिन नशे में जिम वहां जाता है जहां शिप से बाहर जाया जा सकता था। जिम वहां जाके स्पेस सूट पहन के शिप से बाहर चला जाता है। उस अनंत अंतरिक्ष को देख के एक पल को वो सब भूल जाता है। थोड़ी देर अंतरिक्ष में रहने के बाद जिम वापस अंदर आता है। शिप में आने के बाद वो खुद को इसी अंतरिक्ष में विलीन करने की सोचता है। वो बिना स्पेस सूट के शिप का गेट खोलना चाहता है, लेकिन जिम की हिम्मत नहीं होती और वो डर के वहां से भाग जाता है। भागते समय जिम का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो जहाँ गिरता है वहां होता है एक हाइबरनेशन चैम्बर, जिसमें एक लड़की थी। जिम उसे देखता है और बस देखता ही रहता है। उस लड़की का नाम था अरोरा, जो एक राइटर थी। अब जिम अरोरा के बारे में जानने लगता है।
वो जितना उसकी बुक्स पढ़ता है, वो जितना उसके आर्टिकल्स पढ़ता है, वो उतना ही उसे पसंद करने लगता है। अब अरोरा उसके दिमाग पे हावी होने लगी थी। वो आर्थर से अरोरा के बारे में बातें करता है, आर्थर को उसके आर्टिकल्स पढ़ के सुनाता है। एक दिन हाइबरनेशन चैम्बर की मैनुअल देखते हुए उसे एक ख्याल आता है, क्योंकि वो एक इंजीनियर था। वो हाइबरनेशन चैम्बर काम कैसे करता है उसके बारे में पढ़ना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि चैम्बर को टाइम से पहले खोला जा सकता है, लेकिन वो खुद को ऐसा करने से बहुत रोकता है, क्योंकि अगर उसने अरोरा को जगा दिया तो उसे वापस हाइबरनेशन में नहीं भेजा जा सकता था और वो भी जिम के साथ शिप में हमेशा के लिए फंस जाएगी। लेकिन एक साल से अकेले रहने के कारण जिम सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। वो स्वार्थी हो जाता है और अरोरा के चैम्बर के पास जाके उसे खराब करता है और अरोरा को जगा देता है। अरोरा के जागते ही जिम वहां से भाग के अपने रूम में चला जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता कि उसने अभी अभी कितना बड़ा पाप किया है, लेकिन अकेलेपन ने जिम को बदल के रख दिया था। थोड़ी देर बाद वो नीचे आता है तो उसे हॉल में अरोरा दिखाई देती है। अरोरा अभी भी हाइबरनेशन के असर से पूरी तरह बाहर नहीं आई थी। वो जिम को देख के जिम से पूछती है कि बाकी लोग कहाँ हैं। जिम उसे बताता है कि और कोई नहीं है, सिर्फ हम दो ही हैं। जिम उसे ऑब्जर्वेटरी ले जाता है, जहां अरोरा को पता चलता है कि शिप को अपनी मंजिल तक पहुंचने में अभी भी 89 इयर्स का टाइम है। वो जिम से पूछती है कि तुम्हें जगे हुए कितना वक्त हो गया है। जिम कहता है कि 1 साल और 3 हफ्ते। ये सुनते ही अरोरा अपने चैम्बर की तरफ भागती है वापस हाइबरनेशन में जाने के लिए, लेकिन जिम कहता है कि ये चैम्बर हमें हाइबरनेशन में बनाए रखने के लिए है और सही वक्त आने पे हाइबरनेशन से जगाने के लिए है, लेकिन ये चैम्बर्स हमें हाइबरनेशन में भेज नहीं सकते। उसके लिए अलग प्रक्रिया होती है, डॉक्टर्स की नीड होती है और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अरोरा अभी अभी 30 साल के हाइबरनेशन से उठी थी और इतना कुछ हो जाता है। वो ये सह नहीं पाती और वहां से अपने रूम में चली जाती है। इधर जिम को अपने किए पे पछतावा होता है। आर्थर के पास जाता है और उसे बताता है कि अरोरा उठ गई है। आर्थर जिम को बधाई देता है। जिम आर्थर को ये बात अरोरा से ना बताने को कहता है कि उसी ने अरोरा को उठाया था। अरोरा को यही लगता है कि ये एक तकनीकी खराबी के कारण हुआ था। सही वक्त आने पे वो खुद उसे बताएगा। आर्थर प्रॉमिस करता है कि ये सीक्रेट उनके बीच ही रहेगा। अगली सुबह नाश्ते पे अरोरा और जिम मिलते हैं। अरोरा फिर से उसे हाइबरनेशन में जाने के तरीकों के बारे में पूछती है। जिम कहता है कि मैं पिछले 1 साल से यहाँ हूँ, मैंने सब ट्राई कर लिया है, वापस हाइबरनेशन में जाना पॉसिबल ही नहीं है। अरोरा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, लेकिन इसी बीच शिप में कुछ अजीब होने लगता है। लाइट्स बार बार बंद होने लगती है, रोबोट्स अजीब बर्ताव करते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और अरोरा भी अपनी नियति को स्वीकार करने लगती है। वो समझ जाती है कि वो अब अपनी पूरी लाइफ के लिए यहाँ फंस चुकी है। एक दिन जिम से बात करते हुए वो बताती है उसने वापसी के टिकट भी कराए थे। वो बाकी सबके जैसे नए ग्रह पे हमेशा के लिए रहने नहीं आई थी। वो एक राइटर थी और वो वहां सिर्फ 1 साल रुकती और फिर से 120 साल का सफर तय करके अर्थ जाती और लोगों को इस सफर का अनुभव अपनी बुक में लिख के बताती। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वो एक अनंत सफर पे है जिसकी मंजिल वो कभी नहीं देख पाएगी। इन सब को भुलाने के लिए अरोरा जिम से पूछती है कि तुमने 1 साल तक अकेले वक्त कैसे गुजारा। तो जिम अरोरा को एक्टिविटी एरिया में ले जाता है। वो दोनों डांस करते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, मूवीज देखते हैं। इन सब के बीच में अरोरा अपने दुख कुछ दिनों के लिए भूल जाती है, मगर अंदर से वो अभी भी सिर्फ वापस हाइबरनेशन में जाने के बारे में ही सोच रही थी। एक दिन जिम एक रोबोट के साथ अरोरा के पास एक नोट भेजता है जिसमें वो अरोरा के साथ डेट पे चलने के लिए पूछता है। अरोरा भी डेट पे चलने के लिए मान जाती है। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं, खूब बातें करते हैं। फिर जिम अरोरा को एक सरप्राइज देता है। वो अरोरा को वहां ले जाता है जहां शिप से बाहर जाया जाता है। अरोरा थोड़ी डरी हुई होती है, मगर जिम उसे भरोसा रखने को कहता है और दोनों अंतरिक्ष में छलांग लगा देते हैं। इतने दिनों के बाद अरोरा खुश थी। इस डेट के बाद दोनों करीब आते हैं और अब दोनों साथ रहने लगते हैं। वो साथ में यहाँ अपनी लाइफ खुशी खुशी गुजार रहे थे, लेकिन आज का दिन कुछ खास था। आज अरोरा का जन्मदिन था। दोनों आर्थर के पास बैठे होते हैं। तभी अरोरा आर्थर से कहती है कि तुम पूछोगे नहीं मैं कितने साल की हो गई हूँ। आर्थर कहता है कि वो एक जेंटलमैन है, वो किसी औरत की उम्र किसी और आदमी के सामने नहीं पूछता। तो अरोरा कहती है कि तुम जिम के सामने पूछ सकते हो, जिम और मेरे बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं है। आर्थर जिम से पूछता है कि क्या ये सच है, तो जिम कहता है कि बिल्कुल। जिम वॉशरूम का बोल के वहां से चला जाता है। दरअसल जिम ने छुपके से अरोरा के लिए एक रिंग बनाई थी और आज वो उससे शादी के लिए पूछने वाला है। आर्थर अरोरा से कहता है कि तुम दोनों को साथ में खुश देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा है। 1 साल पहले इसी दिन जिम तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। अरोरा कहती है कि जिम मुझसे मिलने के लिए एक्साइटेड कैसे हो सकता है। तब आर्थर कहता है कि उसने महीनों इस बारे में सोचा कि तुम्हें जगाना चाहिए या नहीं,
वो तुम्हारी बातें करते थकता नहीं था। तभी वहां जिम आ जाता है। जिम के आते ही अरोरा उससे रोते हुए पूछती है कि क्या तुमने मुझे जगाया था। जिम समझ जाता है कि आर्थर ने अरोरा को सब कुछ बता दिया है। जिम कबूल कर लेता है कि उसी ने अरोरा को जगाया था। ये सुनते ही अरोरा सहम जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो गुस्से में पागल हो जाती है। थोड़ी देर बाद जिम अपने रूम में आता है तो देखता है कि अरोरा अपना सारा सामान लेके वहां से जा चुकी है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं अरोरा का गुस्सा बढ़ता जाता है। एक दिन जिम सो रहा था। अरोरा उसके रूम में आती है और जिम को पीटने लगती है। पीटते पीटते वो एक रॉड उठा लेती है और जैसे ही जिम को मारने वाली होती है जिम अपने हाथ अपने चेहरे से हटा देता है, मानो वो ये कह रहा हो कि उसने जो किया उसकी सजा शायद मौत ही है। लेकिन अरोरा वहां से चली जाती है। अब जिम कई तरीकों से अरोरा से माफी मांगता है लेकिन अरोरा जिम की आवाज तक सुनना नहीं चाहती थी। कुछ दिन गुजरते हैं और अब शिप में गड़बड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। शिप के नोटिफिकेशन में लिखा आता है सिस्टम फेलियर। ये आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। इधर जिम अरोरा को मनाने के लिए हॉल के बीच में एक पेड़ लगा देता है जिसे देख के अरोरा खो जाती है। अरोरा ने इतने समय से पेड़ या कुछ भी प्राकृतिक नहीं देखा था। धीरे धीरे जिम अरोरा के मन की नफरत को कम करने में सफल होता दिखाई दे रहा था। कुछ दिनों बाद शिप के सिस्टम में फिर से गड़बड़ी आती है। जिम लिफ्ट में फंस जाता है। रोबोट ऊपर से नीचे गिर के टूट रहे हैं। इन सब के बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, मेरी शिप में ये पेड़ किसने लगाया है। दोनों भाग के हॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि शिप के कैप्टन हॉल में खड़े हैं। कैप्टन पूछते हैं कि बाकी सब कहाँ हैं। जिम कहता है कि बस हम 3 ही हैं। फिर जिम बताता है कि अभी 88 इयर्स का सफर बाकी है। कैप्टन समझ जाता है कि ये हाइबरनेशन चैम्बर फेल होने के कारण हुआ है। वो सीधा शिप के मेन फ्लाइट क्रू के एरिया में जाता है जिसे खोलने की जिम कब से कोशिश कर रहा था। क्योंकि वो कैप्टन थे तो वो शिप में कहीं भी आ जा सकते थे। शिप के सिस्टम को देख के कैप्टन को पता चलता है कि शिप का कोई पार्ट खराब हो गया है और ये खराबी 2 साल पहले आई थी और उसी ने पहला चैम्बर फेल किया था जो चैम्बर था जिम का। और ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है। अगर इसे सही नहीं किया गया तो पूरी शिप नष्ट हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन की हालत ठीक नहीं है। उनके चैम्बर ने उन्हें सही से नहीं जगाया था, इसीलिए कैप्टन सही महसूस नहीं कर रहे थे। वो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन अरोरा बेचैन थी तो अपनी टेंशन कम करने के लिए वो स्विमिंग करने चली जाती है। कुछ ही देर बाद शिप में फिर से प्रॉब्लम आती है और शिप की गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी खत्म हो जाती है। जिम और कैप्टन नींद में थे मगर वो हवा में उड़ने लगे थे। इधर अरोरा स्विमिंग पूल के पानी में फंस गई थी। बिना ग्रेविटी के पानी पूरी जगह फैल जाता है और पानी की एक बड़ी बूंद में अरोरा फंस जाती है। तभी सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है और ग्रेविटी वापस आ जाती है और अरोरा बाल बाल बचती है। जिम भी ऊपर से नीचे गिरता है जिससे उसे भी चोट लगती है। इसके बाद वो तीनों प्रॉब्लम को ढूंढने मेन इंजन रूम में जाते हैं लेकिन वहां जाते ही कैप्टन बेहोश हो जाते हैं। चेक करने के बाद पता चलता है कि कैप्टन की बॉडी में 600 से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो हाइबरनेशन से सही तरीके से ना उठने के कारण हुए हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ ही घंटों में कैप्टन की मौत हो जाएगी। ये सुन के कैप्टन वहां से चले जाते हैं। वो स्पेस रूम में अपनी लाइफ के आखिरी पल अंतरिक्ष को देखते हुए बिताना चाहते थे। जाने से पहले वो अपना आईडी जिम को दे देते हैं और कहते हैं कि उस प्रॉब्लम को ढूंढने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मेरी आईडी से तुम शिप में कहीं भी आ जा सकते हो। और इसके थोड़ी देर बाद कैप्टन की मौत हो जाती है। अब जिम और अरोरा मेन इंजन रूम में जाते हैं जहां उन्हें कुछ ऐसा देखना था जो टूटा हुआ हो। वो एक एक करके सारे रूम्स खोल के देखते हैं लेकिन एक रूम नहीं खुलता। जिम उसे फोर्सफुली खोलता है लेकिन रूम खुलते ही अरोरा उसमें खिंच जाती है और जिम भी गेट को पकड़े हुए उसी रूम की तरफ खिंच रहा था। तभी जिम टैबलेट को अपने पैर से ढकेलता है और टैबलेट सीधा उस छेद में जाके फंस जाती है जिससे खिंचाव थोड़ा कम होता है। तब तक जिम उस छेद को बंद कर देता है। दरअसल 2 साल पहले टकराए हुए उस बड़े उल्का पिंड का एक छोटा सा टुकड़ा सुरक्षा कवच को भेदते हुए शिप से टकरा जाता है और शिप में लगे रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर में घुस जाता है और कंप्यूटर बंद पड़ जाता है जिससे रिएक्टर जो पूरे शिप को पावर देता है वो काबू से बाहर हो जाता है और जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये रिएक्टर इस पूरी शिप को जला देगा। जिम जल्दी से कंप्यूटर के खराब पार्ट को बदल देता है और कंप्यूटर सही हो जाता है मगर रिएक्टर की गर्मी को बाहर भेजने वाला रास्ता यानी वेंट जाम था जिस कारण रिएक्टर ठंडा नहीं हो पा रहा था। जिम उस रास्ते को खोलने के लिए लीवर खींचता है लेकिन वो जाम था, उसे वहां से नहीं खोला जा सकता। जिम को खुद वहां जाके उस वेंट को खोलना होगा लेकिन उस वेंट के खुलते ही जिम का क्या होगा ये सोचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। जिम बाहर जाने को तैयार होता है। वो एक गेट को तोड़ के
अपने पास रख लेता है ताकि गर्मी से थोड़ा बचाव हो सके। जिम अरोरा को एक ईयरफोन देता है जिससे वो एक दूसरे से बात कर सकते थे। जिम के बाहर जाने से पहले अरोरा उसे वापस सही सलामत आने को कहती है। वो कहती है कि वो शिप पे उसके बिना नहीं रह सकती और गेट बंद हो जाता है। जिम उस वेंट की तरफ बढ़ता है। इधर अरोरा वापस कंप्यूटर वाले चैम्बर में जाती है, लेकिन अब ये रूम हद से ज्यादा गर्म हो चुका था। रिएक्टर की गर्मी अब इस रूम को जला रही थी। अरोरा अपने टी शर्ट को उतार के उस लीवर पे लपेट लेती है और जिम के इशारे का वेट करती है। जिम उस वेंट को खोलता है, लेकिन वो वेंट खुला नहीं रहता। जिम के हाथ हटाते ही वो वेंट फिर से बंद हो रहा था। इसका मतलब था कि जिम को गेट को पकड़ के रखना होगा ताकि वो गर्मी वहां से निकल सके, लेकिन इसमें जिम का मरना तय था। जिम कहता है कि मेरे वेंट को खोलते ही तुम लीवर खींच देना, मुझे गेट को पकड़ के रखना पड़ेगा। अरोरा वो लीवर नहीं खींचती। वो कहती है कि तुम मरोगे तो मैं भी मरूंगी, लेकिन जिम कहता है कि ये बात हम दोनों की नहीं है, ये बाकी उन सारे पैसेंजर्स की बात है और ये उस प्रॉमिस की बात है जो हम दोनों ने कैप्टन के आखिरी पलों में उनसे किया था। अरोरा रोते हुए लीवर खींचती है। लीवर खींचते ही सारी गर्मी उस वेंट से होते हुए बाहर निकलने लगती है और शिप का तापमान घटने लगता है, लेकिन जिम पूरी तरह से झुलस रहा था। उस गेट ने उसे बचा रखा था। जितनी देर उस गेट को खोल के रख सकता था उसने रखा, लेकिन एक तेज झटके ने जिम को वेंट से बाहर फेंक दिया। वो झटका इतना तेज था कि जिम की केबल टूट जाती है। जिम अंतरिक्ष में बिना किसी केबल के था। इधर शिप नॉर्मल हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। जिम की आवाज दोबारा सुनते ही अरोरा खुशी से पागल हो जाती है, लेकिन जिम कहता है कि उसकी केबल टूट गई है और उसके सूट में भी छेद हो गया है, जिससे उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। वो आखिरी बार अरोरा से अपने किए की माफी मांगता है। अरोरा जिम को बचाने के लिए सूट पहन के बाहर चली जाती है और जिम को ढूंढ के उसकी तरफ छलांग लगा देती है। उसकी केबल को पकड़ती है और उसे अंदर ले आती है, लेकिन जिम बेहोश था। अरोरा उसे एक चैम्बर में डालती है जहां कंप्यूटर चेक करके बताता है कि जिम की डेथ हो गई है। अरोरा कंप्यूटर को इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने का कहती है और कंप्यूटर अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जिम अपनी आंख खोल देता है। एक बार जिम ने अरोरा को नींद से जगाया था और इस बार अरोरा ने जिम को नींद से जगाया था। अब सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया था। जिम और अरोरा फिर से साथ थे। जिम ने फाइनली अरोरा को शादी के लिए पूछ लिया। अरोरा ने भी हाँ बोल के वो रिंग पहन ली। मूवी समय में 88 ईयर्स आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि शिप अपनी मंजिल पे पहुंच गई है। सभी पैसेंजर्स उठ जाते हैं, लेकिन वो सब जैसे ही हॉल में आते हैं सब हैरान हो जाते हैं। जो छोटा सा पेड़ जिम ने लगाया था वो इतने सालों में बहुत बड़ा हो चुका था और हॉल में एक छोटा सा जंगल जैसा बन गया था। इसका मतलब था कि जिम और अरोरा ने शिप पे ही अपने लिए एक छोटी सी अर्थ बना ली थी। हालांकि वो दोनों अब जिंदा नहीं थे, मगर अरोरा की आवाज में उनके लाइफ की ये सबसे हसीन कहानी सबके बीच हमेशा के लिए रहेगी। इस कहानी में जिम ने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर जिम अरोरा को नहीं जगाता तो जिम अकेले शिप को नहीं बचा पाता, क्योंकि रिएक्टर को ठंडा करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता थी। कैप्टन का चैम्बर खराब नहीं होता तो जिम और अरोरा को वो बेल्ट यानी आईडी नहीं मिलता जिससे वो शिप में कहीं भी आ जा सकते थे। किस्मत ने इन 3 लोगों को चुना बाकी के 5000 लोगों को बचाने के लिए। तो लिसनर्स, ये होती है एक अच्छी कहानी, लेकिन अपने यहाँ मूवीज स्टोरीज पे नहीं स्टार्स के दम पे चलती है। अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आती है तो वीडियो को अपने मूवी के दीवाने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप इसे लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट मूवी का सजेशन आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। बाय।